dear guests, I would like to invite Mr. Imran Pasha, BBMP Standing Committee for Education Chairman. So it's my pleasure to introduce, and it's my honor to introduce the speaker, and it's my great privilege, I know. This is one difficult, but thought that he is one of the person with virtue and simplicity. I feel elated to introduce him to Aspire 2020 6th Annual Day of Mount Crest Academy, Vasant Nagar, Bangalore. He is one of the youth icon. He is associated with BBMP, uplifting the education standards. We have seen tremendous improvement in terms of the improvement in the education standards after he's been introduced, after being as the chairman of BBMP Standing Committee for the Education. If one takes a closer look at the alchemy of this achieving person, two distinct virtues pops up besides perseverance and hard work. He is one of the role model for today's youth. These are the pioneering spirit and willingness. Our guest is the man who happened to be born at the right time, at the right place. Coupled with an impressive background, it is therefore surprising that he became a devoted public servant and a social service person who is especially interested in the field of education. We don't see a lot of people who takes immense interest in education field, and Mr. Imran Pasha is one of the person who has taken a very, very great interest in uplifting the education standards, and we have seen a lot of improvement in terms of the quality of education. So without delay, I would like to request Imran Pasha to come on the stage, sir. And I request Dr. Sanaullah Sharif to welcome him to the stage. I request Dr. Sanaullah Sharif, who is the advisory board member of Mount Crest Academy, to come on stage. I request Janab Imran Pasha to share his views. I request Janab Imran Pasha to share his views about the event. Assalamu alaikum and good evening everybody. आज जो स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन माउंट क्रेस्ट एकेडमी, जैसा कि हमारे सनाउल्लाह साहब बहुत सारी बातें बताकर हैं कि एकेडमी किस लेवल पर काम कर रहा है, और ये एकेडमी में जो लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे जानकर बहुत खुशी होती है और ज़रूरी भी है। आज तुम्हें लोग जानते रहेंगे, इल्म अगर एजुकेशन नहीं रहा तो हमें कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर वाकई में हमें कुछ कर सकती बोले तो वो एजुकेशन के ज़रिए से, चाहे जितना भी पैसा रह जाते, जितना भी शोहरत रह जाते, सब सारे जो चीज़ें हैं वो बेकार हो जाती जब बात आती है एजुकेशन की। आज ज़रूरी है, मैं हमारे जितने भी पेरेंट्स आज ये हॉल में मौजूद हुई, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। इल्म से दुनिया भी हासिल होती है, इल्म से आखिरत भी हासिल होती है। और ये एकेडमी में एक अरबी क्लास भी है बोल को, वो भी मुझे मालूम हुआ है नहीं। तो ये और खुशी की बात, जो इंग्लिश मीडियम के अलावा जो अरबी तालीम भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट रखो ही, तो ऐसे सभी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में मैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए, आज तो मैं देखते रहेंगा हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन का क्या पावर है करको बोल को। आज हिंदुस्तान की हुकूमत को हला को रख डाली आज एजुकेशन के बच्चे। आज जो स्टूडेंट्स जो JNU, AMU,
जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चे जो धरना, जो प्रोटेस्ट एनआरसी, एनपीआर, सीडब्ल्यूए को लेकर जो आज हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी को ख़त्म करना कर को बोल को जो मंसूबे कर ले को ही, ये मंसूबे को नाकाम करने के वास्ते हमारे स्टूडेंट्स पहली आवाज़ उठाए सो। अगर दूसरे आवाज़ उठाते तो उनको लेको जाको जेल में की कांकी डिटेंशन सेंटर में डालते थे विदाउट एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन, है कि नहीं? तो आज बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे ही, इनके वजह से आज हमना भी सर उठा को चलने का एक मौका मिल रहा है। और साथ में मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाते, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाते, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन देने से पीछे नहीं हटो, क्योंकि आज बड़े बड़े, आज हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज हिंदुस्तान का संविधान एक हिंदुस्तान के वास्ते एक एग्जाम्पल है। जो छोटी जात के, जो हिंदुस्तान में बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, तो छोटी कम्युनिटी के, एससी एसटी के, दलित के जो स्टूडेंट उस वक्त हुआ करते थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, तो उन्होंने आको आज कॉन्स्टिट्यूशन बना को हिंसो, उनका एक देन हमना कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के वास्ते। आज हमें एज ए मुस्लिम, एज ए इंडियन कितनी हमें तारीफ करे तो भी कम है। अगर से वो संविधान में अगर उन्होंने हमारे वास्ते एक प्रोविजन नहीं रखो रहते, आज पूरे मुसलमानों को ले जाको डिटेंशन सेंटर में डालते थे, आज मुसलमानों को लेको जाको घर से बेघर कर डालते थे। तो ये संविधान की वजह से आज हमें सब सेफ हैं। तो आने वाले दिनों में और बहुत सारे चालान भी चलने को ही, बहुत सारे प्लानिंग से ही कि हमारी कम्युनिटी को ख़त्म करना, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ने नहीं देना कर को बोल को, हमें अगर कुछ हासिल कर सकती, कुछ हमें पा सकती, कुछ हमें रीच हो सकती कर को बोलो, तो वो एजुकेशन के जरिए से कर को मैं तुमला बोलना चाहता हूँ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड एंड दिस डेमोक्रेसी। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा है, ये एजुकेशन रहने में आज हमें लड़ाई को आगे लेको जा रही। और फाइनली आई वुड लाइक टू पास वन मैसेज। आज शाहीन बाग में जो हमारे माँ बहनें जितने भी बैठी, उनके हक में दुआ करो, और हिंदुस्तान के अंदर संविधान, अपना आइन बचाने के वास्ते जिन्हें कोई भी जद्दोजहद कर रहा है, जिन्हें कोई भी लड़ रहा है, तो अल्लाह उनकी सेहत में, उनकी आवाज़ में अल्लाह बुलंदी दे दे। और तुम्हारे से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पर भी ये जो एहतिजाज होती, जैसा कि टानी रोड में एक वुमेन्स प्रोटेस्ट चल रहा है 2-3 दिन से, मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम्हें लोग अपने बच्चों को कुछ देना चाहती। हमारे बड़े हम ना देखो चले गए, हमारे वालिद, हमारे दादा, पड़दादा, उन्होंने लड़े सोचते, उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाए सोचते, उन्होंने आज़ादी दिलाए सोचते। आज हमें तुम्हें सब फ्री ही, क्या हमें हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को सेफ देखना चाहती, हमारे जनरेशन को कुछ हमें देना चाहती, कर को देना चाहती ना? अगर देना चाहती तो आप लोगों से गुजारिश है कि एहतिजाज जहां पर भी होंगे आप शामिल हो, एहतिजाज को बुलंद करो। ये संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो मुसलमानों को छोड़ को, जैसा कि बुद्ध, क्राइस्ट, पारसी, हिंदू, सिख, ये सारे कम्युनिटियों को लेकर CAA जो अमेंडमेंट बना को ही, उसमें मुसलमानों को छोड़ डाली, मुसलमानों को नहीं होना कर को बोल को। तो ये माइनॉरिटीज कर को बोल को उन्होंने बता रही सो, माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान के माइनॉरिटीज हैं, जो अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज हैं, जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हैं। अब माइनॉरिटीज की बात आई तो इंडिया के अंदर हमें भी माइनॉरिटीज ना, मुस्लिम्स भी, तो मुस्लिम्स को भी उन्होंने प्रोविजन देना था, मुस्लिम्स को भी CAA में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनरोल करना था, इन्होंने नहीं करे। ये नहीं करने की वजह जो है, ये सीधी सीधी तासुफ है, हम ना लोगों को खत्म करना चाहती। इसके वास्ते मैं और आप सभी मिल को आवाज हमारी बुलंद नहीं करे, हमें एकजुट होकर नहीं खड़े, तो कल हमारे आंखें के सामने हमारे अपने आप को उठा ले चले जाती, हमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सके उतना आप लोग एहतिजाज में शामिल हो। इंशाल्लाह होती नहीं होते, कौन भी खामोश बैठ गई ना,
हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमारे बच्चे नहीं रहना, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, आगे आना नहीं, डिटेंशन सेंटर में डालना क्या? नहीं ना, लड़ती ना। तो अपना फर्ज समझ को ये हिंदुस्तान की जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जो लड़ाई है, ये लड़ाई में आगे बढ़ो और इंशाल्लाह हो सके तो वत्ता हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, आईपीएस ऑफिसर बनाओ, इंजीनियर्स बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, और जो हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हें जमाने की कोशिश करो, और वो कोशिश जो है एजुकेशन के जरिए से हो सकती है। ठीक है, मुझे दो बात करने का जो मौका दिया, आई वुड लाइक टू थैंक्स Mount Crest Academy and the management and of course our Sanaullah sir too for giving me an opportunity to say a few words on education. Inshallah फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। Jazakallah khair. Sir, 2 minutes. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. So thank you so much Imran Pasha sir for sharing your valuable thoughts. I would request Sanaullah Sharif sir to come on the stage to felicitate with a small memento from us.